गुड मॉर्निंग। 2 दिन से एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मैं बहुत क्लोजली एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और कुछ चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, कुछ चीज़ों को लेके मैं खुश भी हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट किए, बट जिन्होंने अच्छे अटेम्प्ट नहीं किए वो शिफ्ट को बुरा भला बोल के आ रहे हैं, मतलब कि मेरी शिफ्ट ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई सर, इसलिए अच्छा नहीं कर पाया। एक बात बताओ, 10 में से अगर 4 बच्चे मुझे एक शिफ्ट में कह रहे हैं कि मैं क्वांट में 26 करके आया हूँ और उस शिफ्ट के 2-3 बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि मेरे से तो 12 भी नहीं बने, इतना बड़ा गैप कैसे क्रिएट हो सकता है? शिफ्ट की डिफिकल्टी के हिसाब से, अगर शिफ्ट की डिफिकल्टी होती तो बहुत बढ़िया वाला बच्चा भी 17-18 ही कर पाता ना। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी कम तैयारी का भार डाल रहे हैं सीधा शिफ्ट के लेवल पे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि शिफ्ट के लेवल में डिफरेंस नहीं था, शिफ्ट के लेवल में डिफरेंस भी था, डिफिकल्ट भी थी शिफ्ट, बट इतनी भी बेड़ा गर्क नहीं था कि आप 10-12 अटेम्प्ट करके आओ सिर्फ एक सब्जेक्ट क्वांट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक सिंपल सी लर्निंग समझो और एक सिंपल सी प्रैक्टिस समझो। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज। आपको अपनी कमियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जब तक अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करोगे ना आप, तब तक फिर आप उसी सर्कल में, उसी चक्र में घूमते रह जाओगे और एक टाइम पे आके आपको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी पड़ेगी ये बोल के कि बैंक एग्जामिनेशन तो मेरे लिए बने ही नहीं है या इनको क्रैक करना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल के आप निकल लोगे इस इंडस्ट्री से। और दूसरी तरफ जब आप अपनी कमियां, अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करोगे ना, तब आपको समझ आने लगेगा कि यार मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और आप उस चीज़ को ठीक करके सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, हाँ, लेवल्स में डिफरेंस थे, बट कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जहां पे आप बहुत ज़्यादा बुरा अटेम्प्ट करके आओगे। पॉइंट नंबर 2, शिफ्ट में डिफरेंसेस रहते हैं हमेशा, बट जो शुरुआत में हुआ था साल के आरआरबी पीओ क्लर्क में, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था लेवल्स में, मतलब एक्सट्रीम में नहीं थी शिफ्ट, लेवल ऊपर नीचे था। अब जब लेवल ऊपर नीचे होता है शिफ्ट्स का, वहां पे आप ये चीज़ जज नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या रहेगी। मतलब यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों ने आपको एक प्रिडिक्शन दे दी है, बट मैं उस प्रिडिक्शन के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन, और उसमें किसी को नहीं पता कि वो मार्क्स इजी शिफ्ट्स वालों के बढ़ाने वाले हैं या डिफिकल्ट शिफ्ट, इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स घटाने वाले हैं या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, और पिछले कुछ सालों से देखा गया कि वो गिराते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है 2 बातें। पहला पॉइंट, टू नो कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। आप जब भी एक मॉक टेस्ट देते हो या जब भी एक एग्जामिनेशन देते हो और अपना पूरा एग्रेशन एनर्जी लगा के अच्छे से एग्जामिनेशन देते हो, तब आपको आफ्टर द सबमिशन ऑफ मॉक टेस्ट या आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन आपको अपने आप एक इंट्यूशन आ जाती है कि इस पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है। ठीक है, इस पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, ये हमें दिखते ही समझ आ जाता है आफ्टर द सबमिशन, जब एक बार आप सबमिट कर देते हो। अब वो इंट्यूशन बहुत मैटर करती है। उन बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं जिन्होंने 4-5 मॉक टेस्ट दिए होंगे पेपर से पहले, नहीं, जिन बच्चों ने 20-22 मॉक टेस्ट लगाए हैं, उन बच्चों को मॉक टेस्ट के सबमिशन के तुरंत बाद एक आइडिया हो जाता है कि क्या मैंने इस मॉक टेस्ट के हिसाब से अच्छा किया है या बुरा किया है। अब मॉक टेस्ट का लेवल ऊपर नीचे रहता है, शिफ्ट का लेवल भी ऊपर नीचे रहता है। किसी शिफ्ट में 18 करके आना क्वांट में एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, जो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे या फिर उसके इक्विवेलेंट कर दिए जाएंगे, बाकी सबके बराबर कर दिए जाएंगे। या फिर किसी में 27-28 करना एक अच्छा अटेम्प्ट होता है, क्योंकि ओवरऑल पेपर का लेवल एवरेज आया हुआ होता है। ठीक है, तो दोनों बातें होती हैं। तो जो पोस्ट सबमिशन, पोस्ट कंप्लीटिंग द मॉक टेस्ट जो इंट्यूशन आती है, वो आपको इस बात को लेके क्लैरिटी दे देगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ना कि ये सब चीज़ें कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हैं और आपने कितना कर लिया तो मेंस की तैयारी, ये सब चीज़ें देखो बाहर की हैं, एक्स्ट्रा हैं। लोग जो हैं आपसे कई किलोमीटर दूर बैठे एक कमरे में आपको एडवाइस दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आप जो सिचुएशन में रह के देकर आए हो ना, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। दूसरा पॉइंट जो एक निरंतर मेरे पास बार बार एक सवाल आ रहा है कि सर मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो पहला पॉइंट तो मैंने तुमको बता दिया, अगर तुम्हें इंट्यूशन लग रही है कि तुमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है तो करो। दूसरा, एक बेसिक जो सिस्टम मैंने बनाया आप सभी के लिए, कि अगर आपने मिनिमम इतना 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 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और इवन आप इसको 15-15-15 भी ले सकते हो, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए मिनिमम आपने इतना अटेम्प्ट किया है और ओवरऑल आपके नंबर 55 से ऊपर हैं, ओवरऑल आपके अटेम्प्ट 55 से ऊपर हैं, और मिनिमम अगर आपने इतना 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 अटेम्प्ट किया है तो आप मेंस की तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना इतना कितना किया या इतना किया तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता ये किसी इजी शिफ्ट का हो, बट अगर आप इतना अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप इतने सक्षम हो कि मेंस पढ़ लेना चाहिए।
क्योंकि अब आप आगे मेंस पढ़ोगे तो वो आपकी एसबीआई पीओ प्री की तैयारी में भी वैल्यू एडिशन ही करेगा। ठीक है, तो आप इतना अगर कर चुके हो तो मेंस पढ़ना चालू कीजिए, और बिना बात की गॉसिप वाली, बिना बात की कट ऑफ वाली, बिना बात की एनालिसिस वाली, बिना बात की गुड अटेम्प्ट्स वाली वीडियो से कृपया करके दूर रहिए। ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई नहीं बता सकता आपकी परफॉर्मेंस अपनी वीडियो में आके कि फलानी शिफ्ट में इतने कराए तो हो गया सिलेक्शन। अरे भैया, कौन एक्यूरेसी की बात कर रहा है? एक्यूरेसी कौन जानता है? वो तो तुम जानते हो ना। समझ रहे हो? एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, कोई आप जान ही नहीं सकता सिवाय आपके, क्योंकि आप अपने 20 22 25 मॉक टेस्ट से खुद की एक्यूरेसी मॉनिटर कर रहे हो। अगर आप एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज करके आ गए, बेशक अटेम्प्ट कराए आप 80, निकाल के क्या होगी? ठीक है, तो एक दूसरे के अटेम्प्ट्स मत देखो। एक तो लाइव चैट में आके बच्चे जब बात कर रहे होते हैं, फोर्थ शिफ्ट एनालिसिस में, थर्ड शिफ्ट एनालिसिस में, तो अपने अपने अटेम्प्ट छोड़ रहे होते हैं। कई बच्चे 92 95, कई 120 अटेम्प्ट करके बैठे होते हैं। उनको देख देख के बच्चा वैसे डिमोटिवेट हुआ हुआ होता है। ये सब बिना मतलब की बातें हैं। असली मतलब की बात है तैयारी, और वो करोगे तभी बात बनेगी। ये बच्चा क्या करता है ना, प्री के पेपर के बाद 10 दिन तो इसी में टाइम वेस्ट करने में लगा देता है कि मुझे मेंस पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। वो बुरे से बुरे सिनेरियो में भी तुम्हें मेंस पढ़ के फायदा ही मिलेगा। स्टार्ट लर्निंग फॉर मेंस। ठीक है, पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट लर्निंग। डीआईज, आपकी अर्थमेटिक, आपके थोड़े से अलजेब्रिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये सब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और कल आपकी यूट्यूब पे सुबह 10 बजे एक क्लास लेने वाला हूँ। वैसे तो वो एक पेड कोर्स है, बट मैं पहली क्लास उसकी यूट्यूब पे लेने वाला हूँ। आप सभी पढ़िए वहाँ पे आके। और कोर्स का नाम रखा गया है लेवल अप, और लेवल अप करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा नीचे का लेवल का था, मेंस था। अब जो आएगा वो थोड़ा कठिन मेंस आएगा, और मेंस के बारे में भी डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक और वीडियो आपको स्टडीफाइड चैनल पे मिलेगी जिसके अंदर मैं बड़े डिटेल में बात करूंगा कि आपने कैसे आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी ढंग से करनी है। ठीक है, तो सीखना उससे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।